What's up guys, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि मेरी तरह अपने 20s में हैं एंड जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली अपने 20s में खरीदने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एंड इस वीडियो में मैं जिन स्टॉक्स की बात करूंगा वो ऐसी कंपनियों के हैं जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड जो कि आज से आने वाले 10, 15 या 20 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न डेफिनेटली दे सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे काउंटडाउन की ओर। सो द फर्स्ट स्टॉक इन दिस लिस्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेल, डिड यू नो दैट सेंसेक्स पहली बार 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड तब से लेके अभी तक सिर्फ 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1986 से लेके अभी तक सेंसेक्स में है एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज उनमें से एक है। मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिनको आप ब्लू चिप स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स दोनों कैटेगरीज में फिट इन कर सकते हैं। रिलायंस का मेजर बिजनेस एंड रेवेन्यू अभी तक उनके पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी बिजनेस से आता है, बट रिलायंस ने पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है अपने टेलीकॉम एंड इंटरनेट वर्टिकल में। इंडिया में पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा इंटरनेट बूम आया है एंड इसका मेजर क्रेडिट जाता है रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो के इस वक्त इंडिया में अराउंड 40 से 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स है एंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ने भी रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जिनको आपको अपने अर्ली 20s में इन्वेस्ट करना चाहिए टू सी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड हाई रिटर्न। सो द सेकंड स्टॉक इन दिस लिस्ट एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट स्टॉक इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह वन ऑफ दोज कंपनीज है जो 1986 से ही सेंसेक्स इंडेक्स के पार्ट रहे हैं एंड टाटा मोटर्स ने पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। 2006 में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर लगभग 17% का था, बट ओवर द ईयर्स इवेंचुअली इनका मार्केट शेयर गिरते गिरते 4% पे आ चुका था, बट देन वापस ओवर द ईयर्स गिरते बढ़ते करंटली जो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर है वो 8% का है। बट पिछले एक साल से टाटा मोटर्स ने बहुत सारी गुड न्यूज़ दी है जिसके चलते इन्वेस्टर्स अब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को लेके। टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस एग्जैक्टली एक साल पहले अप्रैल 2020 में अराउंड 60 की रेंज तक गिर गया था, बट उसके बाद जो इतनी सारी पॉजिटिव अपडेट्स आई इस कंपनी को लेके, उसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस अराउंड 5 टाइम्स इंक्रीज करके इस वक्त 300 की रेंज में हॉवर कर रहा है। टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल ईयर 2022 का टारगेट 4 लाख यूनिट्स, 4 लाख गाड़ियां बेचने का है एंड टाटा मोटर्स अगर 3 लाख गाड़ियां भी बेच पाती है तो भी उनका मार्केट शेयर लगभग 10% पे राइज कर जाएगा। इसके साथ ही साथ आपने कुछ टाइम से न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा मोटर्स कितना हेविली इन्वेस्टेड है इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। इनफैक्ट पिछले 9 to 10 मंथ्स में इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स बेची गई है उसमें से 65% गाड़ियां टाटा मोटर्स की है एंड आई गेस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टाटा मोटर्स इस वक्त इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लीड कर रहा है एंड आने वाले सालों में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम करेगा एंड ग्रो करेगा एंड इससे टाटा मोटर को एंड टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सो डेफिनेटली टाटा मोटर्स इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जो आपको अपने 20s में खरीदना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो आई होप आपको ये वीडियो अभी तक की पसंद आ रही हो एंड यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली अक्टूबर 2020 में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स ही मैंने अपना पहला मल्टी बैगर स्टॉक निकाल लिया था। एंड जो लोग नहीं जानते, मल्टी बैगर स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक होता है जो कि आपके पैसे को डबल या उससे ज़्यादा कर दे। तो जी हाँ, विद इन अ फ्यू मंथ्स ही मेरा पहला मल्टी बैगर स्टॉक मुझे मिला था एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपने उस मल्टी बैगर स्टॉक पे बनाऊं कि वो स्टॉक कौन सा था, मैंने वो स्टॉक क्यों खरीदा एंड कितने टाइम में वो मल्टी बैगर बना, तो इस वीडियो पे लाइक करना मत भूलना एंड जैसे ही इस वीडियो पे 50 लाइक से ज़्यादा होंगे मैं अपने इस मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने वो स्टॉक क्यों खरीदा था एंड कैसे वो एक मल्टी बैगर बना। द थर्ड स्टॉक इन दिस लिस्ट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस एक इंडियन आईटी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल, इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है आफ्टर टीसीएस। इनफैक्ट इन्फोसिस का मार्केट कैप लगभग $80 बिलियन का है एंड इन्फोसिस का जो मेजर रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की कंपनी से आता है। इन्फोसिस को एक काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है क्योंकि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे डिविडेंड्स एंड रेगुलर बोनसेस देती है। इसके साथ ही इन्फोसिस का स्टॉक पिछले 10, 15, 20 सालों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पे बढ़ा है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन्फोसिस का स्टॉक लगभग 140 रुपीज़ का था
एंड करेंटली इन्फोसिस का स्टॉक लगभग 1400 रुपीज का है, यानी कि लगभग 10 टाइम्स रिटर्न्स इन 10 इयर्स। एंड इस वक्त ग्लोबली हम एक बहुत बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। एंड एज वी ऑल नो, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, एंड इस फ्यूचर में इंडियन आईटी कंपनीज को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड क्योंकि इन्फोसिस एक मार्केट लीडर है इंडियन आईटी कंपनीज का, दैट्स वाई आई बिलीव कि इन द लॉन्गर रन इन्फोसिस अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देगा एंड काफी हाई प्रॉफिटेबिलिटी देगा। द फोर्थ स्टॉक इन दिस लिस्ट इज एशियन पेंट्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने एशियन पेंट्स के हर घर कुछ कहता है वाले एड्स तो डेफिनेटली देखे होंगे। बट शायद जो चीज़ आपको ना पता हो वो ये है कि एशियन पेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी एंड वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। साथ ही साथ एशियन पेंट्स 50 ईयर से इंडिया के पेंट मार्केट की लीडर रही है एंड एशियन पेंट्स इस वक्त 65 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। एशियन पेंट्स का रेवेन्यू 2011 में 7400 करोड़ रुपए से बढ़ के 2021 में लगभग 20,000 करोड़ रुपीस हो चुका है। एंड मार्च 2009 में एशियन पेंट्स के एक स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीस था। एंड इस साल एशियन पेंट्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच करा था जो कि 2800 रुपीस है, यानी कि लगभग 10 से 12 साल में 35 टाइम्स रिटर्न। इसका मतलब अगर आपने 2009 मार्च में एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपके उस 1 लाख का 35 लाख रुपीस बन चुका होता। एंड एशियन पेंट्स के इस ट्रिमेंडस ग्रोथ के पीछे 4 फैक्टर्स है: एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, रीपेंटिंग रेवेन्यूज, स्मार्ट एडवर्टाइजिंग एंड फोकस ऑन स्मॉलर सिटीज एंड रिटेल बिजनेस। एंड करेंटली एंड अभी से आने वाले सालों में हम एक बहुत बड़ा बूम देख रहे हैं रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड डेफिनेटली इस बूम से पेंट कंपनीज एंड स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो I would highly recommend you to buy Asian Paints if you are in your 20s. The fifth stock in this list is HDFC Bank. Banks are the backbone of an emerging economy like India. आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए हो, आपको एक पर्सनल लोन चाहिए हो, आपको कैपिटल लोन चाहिए हो या आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना हो, आप हमेशा बैंक के पास ही जाते हैं। एंड सेविंग्स अकाउंट से याद आया कि मैंने अपनी इस वीडियो में बात की थी कि आप कैसे अपने ही बैंक के अपने ही सेविंग्स अकाउंट में एक एफडी जितना इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। तो अगर आपको भी 6 से 8% इंटरेस्ट रेट चाहिए अपने सेविंग्स अकाउंट पे तो डू चेक आउट दिस वीडियो। एंड HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। HDFC बैंक का लोन बुक मार्च 2011 में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ रुपीस से बढ़ के मार्च 2021 में 9,90,000 करोड़ रुपीस का हो चुका है। एंड HDFC बैंक के 50% से ज़्यादा रोल एक्चुअली रिटेल लोन्स है। रिटेल लोन्स मतलब वो लोन्स जो आपके और मेरे जैसे आम इंसानों को मिलते हैं। एंड HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस 2009 में 100 रुपीस की रेंज में था एंड अभी रिसेंटली ही HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस 1500 की रेंज से भी ऊपर जा चुका था। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स रिटर्न्स इन 10 to 11 ईयर्स। एंड वी ऑल नो कि इंडिया इज एन एमर्जिंग मार्केट, अ बूमिंग मार्केट, एंड इस एमर्जिंग मार्केट में बैंक्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले सालों में HDFC बैंक एंड HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। सो द सिक्स्थ एंड द फाइनल स्टॉक इन दिस लिस्ट इज ITC। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड टाटा मोटर्स की तरह ITC भी 1986 से ही सेंसेक्स का पार्ट रही है। एंड ITC कंपनी की शुरुआत 1910 में एज द इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया हुई थी। एंड इनिशियली ITC एज अ टोबैको कंपनी स्टार्ट हुई थी, बट पिछले कुछ सालों से ITC ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है अपने बिजनेस को टोबैको कंपनी से FMCG बिजनेस में ट्रांसलेट करने में। एंड इवन दो ITC का मैक्सिमम रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 40% अभी भी उनके टोबैको वर्टिकल से ही आता है। आई एम प्रीटी श्योर आप इस वक्त ITC के काफ़ी सारे FMCG गुड्स यूज़ करते हैं। ITC वही कंपनी है जो कि आशीर्वाद आटा, yippee नूडल्स, कैंडी मैन, बिंगो चिप्स, सैवलॉन, एंगेज, क्लासमेट इन सारे ब्रांड्स को ओन करता है। एंड जैसा कि मैंने कहा ITC पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है अपने कंपनी को टोबैको डोमिनेटेड बिजनेस से FMCG डोमिनेटेड बिजनेस बनाने में। एंड इसमें ITC काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। ITC के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसके FMCG बिजनेस के ग्रोथ में। एंड इसके साथ ही साथ ITC बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि हेल्दी फूड और इंस्टेंट फूड में भी इन्वेस्ट कर रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आने वाले सालों में इंडियन पॉपुलेशन के बीच ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिट ITC एंड ITC के इन्वेस्टर्स को मिलेगा। एंड ITC के इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड
अराउंड 4 to 5% का डिविडेंड यील्ड इंजॉय किया है आईटीसी के थ्रू। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि इस वक्त अपने 20s में हैं, आने वाले सालों में एक अच्छे रिटर्न और एक अच्छे डिविडेंड यील्ड के लिए आईटीसी जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि आईटीसी टोबैको बिजनेस में है, इसीलिए काफ़ी लोग आईटीसी को एक सिन स्टॉक भी मानते हैं। एंड अगर आप किसी सिन स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप आईटीसी की जगह HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। बट अब अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऐसा है जो कि लोगों को अपने 20s में खरीदना चाहिए और मैंने मिस कर दिया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना।